नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ आप देख रहे हैं मेघदूत। यह महाकवि कालिदास द्वारा रचित है मेघदूत। मेघ माने बादल, दूत माने एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं हम संदेश देने वाला। दूत यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश ले जाने वाला। तो मेघ ही है जिसका दूत, वह है मेघदूत। यह कालिदास जी द्वारा रचित है। इसमें यक्ष और यक्षिणी की कहानी है। इसमें वियोग श्रृंगार है और ये 2 भागों में बटा हुआ है। इसे खंड काव्य भी कहते हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। सारा ये मंदाक्रांता छंद में है, पूरा का पूरा मंदाक्रांता छंद में है। 2 खंड हैं। इसे गीति काव्य भी कहते हैं, मेघदूत भी कहते हैं, इसे संदेश वाहक भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसके अनेक नाम हैं। इसे हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें वियोग की बात है। कहानी कुछ इस तरीके की है, आप सभी ने सुनी ही होगी कि कुबेर जी यक्ष को श्राप दे देते हैं क्योंकि वह उनके कार्य को करने में लापरवाही बरतता है, प्रमाद करता है, जिस कारण से यक्ष को 1 साल का श्राप मिलता है। कैसा श्राप मिलता है? अपनी पत्नी की, यक्ष एक युवक है जिसका नया नया विवाह हुआ है और वह अपनी पत्नी में अधिक डूबा रहने के कारण प्रमाद करता है, उस कार्य में लापरवाही करता है। कुबेर जी ने उन्हें फूल लाने का कार्य दिया हुआ है कि उनको हर रोज़ सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी फूल लाने हैं, पर अपनी पत्नी के प्यार में, उनकी रति क्रीड़ा में इतना विलीन रहना कि अपने मार्ग से भटक जाता है, इसलिए उसे 1 साल का श्राप मिलता है अपनी पत्नी से दूर रहने का, जिसमें यक्ष रामगिरी नामक पर्वत पर जाके रहता है। अपने 1 साल का वियोग वहाँ पर काटता है। रामगिरी पर्वत वही है जहाँ पर भगवान राम जी अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई को लेकर के रहे थे। तो आइए हम इसे प्रारंभ कर लेते हैं। मौसम भी एकदम इसी के लायक हो रहा है। बादल छाए हुए हैं। इस टाइम मैं छत पर बैठी हूँ, छत पर बैठ के ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। पूरी तरीके से आषाढ़ का ही महीना चल रहा है। महीना भी एकदम आषाढ़ का ही है, पर आषाढ़ की ये पहली बारिश नहीं है, बीच आषाढ़ आ चुका है। इस समय भी बादल छाए हुए हैं एकदम घनघोर, और मन भी हो रहा है इस तरीके का पढ़ने के लिए। तो आइए हम इसे प्रारंभ कर लेते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनस्तं गमित महिमा वर्षभोगेन भर्तु यश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्यदिकेषु स्नग्ध छाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। एक बार हम इसका गायन करने की कोशिश करेंगे। मेरा गान ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छा गा नहीं पाती हूँ, फिर भी हम प्रयास करेंगे। कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनस्तं गमित महिमा वर्षभोगेन भर्तु यश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्य उदकेषु स्नग्ध छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु स्नग्ध छाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। कश्चित् कांता
विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। मेरा स्वर ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि ये सब लोग बोलते हैं कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं गा पाती हूँ, फिर भी मेरा छोटा सा प्रयास रहा। यदि आपको ये मधुर नहीं लग रहा होगा तो मुझे माफ़ करना। हमारा उद्देश्य है इसका अर्थ जानना, इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों को जानना। तो आइए हम इसे प्रारंभ कर लेते हैं। इसका अन्वय हम जब करेंगे तो इसका अन्वय कुछ इस तरीके से होगा, स्वाधिकारात्। स्वाधिकारात्, स्वाधिकारात् का मतलब होता है अपने अधिकार से। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, प्रमत्तः कैसा? प्रमत्त, प्रमत्त माने असावधान, यानी कि जिसने सावधानी नहीं बरती, लापरवाही की। प्रमत्तः कांताः विरह गुरुणा, कांता विरह गुरुणा। कांता का मतलब होता है पत्नी। अपनी पत्नी के अत्यधिक वियोग से, प्रिय पत्नी के वियोग के कारण असहनीय, ऐसा वियोग जो अत्यधिक असहनीय है। स्वाधिकारात् कांता विरह गुरुणा। इसके बाद वर्षभोगेण, वर्षभोगेण, वर्षभोगेण मतलब 1 वर्ष का भोग, यानी 1 वर्ष का वनवास। वर्षभोगेण भर्तुशापेन, यानी अपने स्वामी के श्राप के द्वारा, भर्तुशापेन अगमत महिमा, जिसकी महिमा गमित हो गई है यानी कि नष्ट हो गई है। अगमित महिमा भर्तुशापे, भर्तुशापे अपने स्वामी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण अगमित महिमा, जिसकी महिमा ख़त्म हो गई है। यानी कि यक्ष क्या होते हैं, उनके अंदर कुछ शक्तियाँ होती हैं, वह जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उनकी कुबेर के राज्य में रहने वाले व्यक्ति हैं ये, तो कुबेर जिनके राजा हों वो लोग भी शक्तिवान, बुद्धिमान और उनके अंदर भी कुछ शक्तियाँ होती हैं। तो वह उन्होंने क्या किया है, नष्ट कर दी हैं, ख़त्म कर दी हैं। कश्चित यक्ष, कोई यक्ष, कोई कश्चित यक्ष, कोई यक्ष, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई यक्ष है। यक्ष, कश्चित यक्ष, कोई यक्ष है, कोई व्यक्ति है। जनक तनया स्नान पुण्यदकेषु, जनक तनया स्नान पुण्यदकेषु। जनक जी की पत्नी सीता जी के स्नान से जो स्थान पवित्र हो गया है, ऐसा स्थान। कैसा स्थान? जिसमें सीता जी ने, जनक जी की पुत्री ने स्नान किया है। स्नग्ध छाया, जिसकी सुंदर है छाया, स्नग्ध छाया तरसु वसति, जिसमें सुंदर अच्छी छाया है। तरसु माने वृक्ष की, जिस वृक्ष की अच्छी और सुंदर छाया है, ऐसी छाया वाला। वसति माने बसता है। रामगिर्या आश्रमे स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने कार्य के प्रति लापरवाह, असावधानी रखने वाला। कैसा व्यक्ति अपने कार्य के प्रति लापरवाह, असावधानी रखने वाला? कांतः विरह गुरुणा, अपनी पत्नी, अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में असहनीय। वर्षभोगेण, 1 वर्ष का वियोग। भर्तुशापेन, अपने स्वामी के द्वारा जिसे श्राप प्राप्त हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है, उसे अपने स्वामी के द्वारा श्राप प्राप्त हुआ है। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने अधिकार में लापरवाह। कांतः विरह गुरुणा, अपनी प्रिय पत्नी के से वियोग। वर्षभोगेण, कितने दिन का वियोग, 1 वर्ष का। किस लिए?
अपने कार्य में असावधानी बरतना, अपनी पत्नी के प्रति विशेष प्रिय पत्नी के प्रति विशेष करुणामयी वियोग। वर्ष भोगेण, कितने दिन का वियोग? 1 वर्ष का। भर्तु शापेन, किसके कारण? अपने स्वामी के श्राप के कारण। क्यों? कैसा? गमित महिमा, और जिसकी महिमा नष्ट कर दी गई है। कश्चित यक्षः, कोई यक्ष। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, कांता विरह गुरुड़ा, कोई व्यक्ति अपने काम से। कश्चित यक्षः, कोई व्यक्ति। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने काम के प्रति लापरवाह रहा। कांता विरह गुरुड़ा, जो अपनी पत्नी से विशेष वाला, बहुत भारी वाला प्रिय पत्नी से वियोग कैसा? 1 वर्ष का। किस कारण? भर्तु शापेन, अपने स्वामी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण। अगमित महिमा, जिसकी महिमा भी, जिसकी शक्ति भी, जिसकी पावर भी छीन ली गई है। कश्चित यक्षः, कोई इस प्रकार का यक्ष है। ठीक है जी, यक्ष है, पर अब इसका करें क्या? जनक तनया स्नान पुण्यदकेषु, जनक जी की पुत्री के द्वारा स्नान किए जाने के कारण पवित्र हो गया है ऐसा स्थान। स्नग्ध छाया तरसु, जहाँ पर सुंदर और अच्छी छाया, घनी छाया आती है, जिसके पेड़ों से तरुसु, स्नग्ध छाया, वहाँ के पेड़ों की अच्छी छाया है। कश्चित यक्ष वसति, कोई यक्ष बसता है। कहाँ? रामगिर्या आश्रमेषु, रामगिर्या आश्रमेषु, कहाँ बसता है? रामगिरी के आश्रम में। फिर से हम इसका अर्थ कर लेते हैं। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने कार्य के प्रति लापरवाह। कांता विरह गुरुड़ा, अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में, बहुत अधिक वियोग में है। वर्ष भोगेण, कितने दिन का भोग है उसे, कितने दिन का वियोग है? 1 वर्ष का है। किस कारण से? भर्तु शापेन, उसके स्वामी ने उसे श्राप दिया है। गमित महिमा, उसकी महिमा भी गमित कर दी है। कश्चित यक्षः, कोई यक्ष। वसति, कोई यक्ष बसता है। कहाँ बसता है? कश्चित यक्षः वसति, कोई यक्ष बसता है। कहाँ बसता है? जनक तनया स्नान पुण्यदकेषु, जहाँ जनक जी की पुत्री ने, सीता जी ने स्नान किया है ऐसा पवित्र स्थान। तरसु, स्नग्ध छाया, वहाँ के पेड़ों की घनी छाया है। रामगिर्या आश्रमेषु, रामगिरी नाम के आश्रम में, रामगिरी नाम के पर्वत पर। कोई यक्ष रामगिरी नाम के पर्वत पर निवास करता है, रहता है। रामगिरी नाम का पर्वत है कैसा? ऐसा पर्वत है जहाँ सीता जी ने स्नान किया है, जहाँ के वृक्ष घनी छाया देते हैं। ऐसे स्थान पर कोई यक्ष रहता है। क्यों रहता है? स्वाधिकारात् प्रमत्तः, वह अपने कार्य के प्रति लापरवाह रहा। भर्तु शापेन गमित महिमा, इसलिए उसके स्वामी ने उसकी महिमा गमित कर दी है और वर्ष भोगेण, उसे 1 वर्ष का वनवास दे दिया है। कांता विरह गुरुड़ा, अपनी पत्नी के प्रति वह विशेष करके दुखी है, वियोग में है। तो इसका अर्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से हम इसका अर्थ जान लेते हैं। अपने कार्य के प्रति असावधानी करने वाले प्रिय पत्नी के वियोग से असहनीय एवं 1 वर्ष तक भोगने योग्य स्वामी के श्राप के कारण समाप्त प्राय प्रभाव वाले किसी यक्ष ने रामगिरी के आश्रम में निवास किया। जनक दुलारी सीता जी के द्वारा स्नान करने के कारण उन आश्रमों में सरोवरों के जल पवित्र थे और वहाँ
वृक्षों की छाया भी बेहद घनी थी। ये इसका अर्थ है, यानी कि ये इसका अन्वय है, यह इसका व्याख्या है। तो हमें व्याख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हम किस तरीके से इसे इसका अर्थ निकाल पा रहे हैं। तो इतना आप समझ ही गए हैं। इसको फिर से हम एक बार वाचन कर लेते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापे नस्तं गमित महिमा वर्षभोगेन भर्तु यश्चक्रे जनकतनया स्नानपूर्णकेषु स्नग्ध छाया तरसु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। इसकी हम थोड़ा थोड़ा व्याकरणात्मक टिप्पणियों को भी जान लेते हैं कि इसमें छंद तो आपको पता ही है कि मंदाक्रांता छंद है। कश्चित, कश्चित जो दिखाई दे रहा है, कश्चित में हमारा कहा धन चित विसर्ग एवं हल संधि है। विसर्ग और हल संधि है, यानी विसर्ग और व्यंजन संधि है। कहा धन चित्त। कांता विरह गुरुणा, कांता विरह गुरुणा में षष्ठी एवं तृतीय तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह भी कांतायाः विरहेण कुरु। सापे नस्तम में दीर्घ संधि है, यानी कि स्वर संधि की दीर्घ संधि है। इसका विच्छेद सापेन अस्तम, सापेन अस्तम की तरह होगा। भर्तु में षष्ठी एक वचन है। यश चक्रे में विसर्ग एवं हल संधि है। इसके बाद और कुछ नहीं रह जाता। रामगिर्याश्रमेषु, यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। यहाँ पर हमारा स्वर संधि है और स्वर संधि का भी है हमारा स्वर। रामगिरिधन आश्रमेषु, रामगिर्याश्रमेषु यड़ संधि है यहाँ पर। रामगिर्याश्रमेषु यहाँ पर हमारी यड़ संधि है। रामगिरिधन, रामगिरिधन आश्रमेषु। इसके बाद यहाँ पर हम अलंकार देख लेते हैं। परिकल अलंकार है यहाँ पर। छंद मंदक्रांता है ही। इसके अलावा इसमें देखने के लिए और क्या रह जाता है। चक्रे देख लेते हैं। चक्रे, चक्रे में आत्मनेपदी धातु के क्रय के लिट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन है। आत्मनेपदी का है ये, परस्मैपदी नहीं है। आत्मनेपदी विशेष धातु होती है, क्र धातु है और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, इसीलिए यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यश चक्रे में आपकी व्यंजन संधि है, जिसका विच्छेद यश धन चक्रे हो सकता है, होगा। जनक तनया स्नान ओदकेषु में षष्ठी ओदकेषु जनकस्य तनया स्नाने पुण्य ओदकम यस्य। सब बहुब्री समास होना चाहिए, यहाँ बहुब्री समास होगा। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हम इसकी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आगे सभी की थोड़ी थोड़ी व्याकरणात्मक टिप्पणी जानते चलेंगे और इसके शब्दार्थ जानते चलेंगे। कश्चित माने कोई। जब तक हमें इसका शब्दार्थ नहीं आएगा तब तक हम इसका अर्थ भी नहीं निकाल पाएंगे। कश्चित माने कोई। कांता विरह गुरुणा माने पत्नी की दुआ, पत्नी का बहुत बड़ा। गुरुणा माने बहुत गहरा। कांता माने विरह, कांता माने पत्नी। विरह माने
वियोग, गुरुड़ा माने बहुत बड़ा, स्वाधिकारात प्रमत्तः स्वधन अधिकार, अपने अधिकार में, प्रमत्तः माने असावधानी, सापे नस्तम गमित महिमा, साप के कारण गमित हो गई है जिसकी महिमा नष्ट हो गई है, वर्ष भोगेड़, वर्ष भर एक भोग के लिए, भर्तु माने स्वामी, यश चक्रे, यश धन चक्रे, यहाँ पर यश माने यक्ष, जनक तनया स्नान पूर्ण केसु, इसमें कुछ नहीं है, बसती माने वास करना, रामगिर आश्रमेशु। तो अभी के लिए हम यहीं पर इसे समाप्त करेंगे। नमस्कारः। धन्यवाद।